गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, देखिए वर्णमाला क्या होती है तो इससे पहले समझते हैं कि वर्ण क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वर्ण क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वर्ण क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहे हो कि ये आ है। ठीक है, ये आ है, यहाँ बड़े आ, ये क्या है? ये वर्ण है, क्योंकि ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसी से मिल करके क्या होती है? हमारी भाषा जो है वो बनती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आ ई ऊ या फिर जो भी का खा गा घा होते हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है आपके वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ये सब क्या है? आपके वर्ण हैं। ठीक, अब देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जैसे कि जब हम आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आ, तो इसमें क्या है? केवल आ वर्ण ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम का बोलेंगे, क्या बोलेंगे? का, तो का में देखिए एक तो का है और साथ में क्या है? आ है। लास्ट में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग पे का आ रहा है, लेकिन लास्ट पे क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? दो वर्ड उपयोग हो रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। ठीक, तो जिस भी वर्ण को बोलने में कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उस वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। और वो स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर क्या है? आ है, फिर बड़े आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये जो स्वर हैं ये जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, ये आपका अम को और ये आहा को, इन दोनों को हिंदी वर्णमाला में स्वर नहीं मानते, इसे जो है संस्कृत के स्वर मानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मात्र 11 स्वर होते हैं। ये आखिरी के 2 स्वरों को नहीं लिया जाता, इसे अम को और ये आहा को। ठीक है, या आया समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो अड़ा है, ये अड़ा, ये वाला अड़ा, यहाँ पास ये अड़ा, और ये जो ढा है, ठीक है, ये जो है द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसे क्या मानते हैं? इसे जो है द्विगुण व्यंजन मानते हैं। इसे व्यंजन नहीं मानते। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो इन दोनों को जो है हटा दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को हटा करके हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कितनी होती है? 33। ठीक है, वो व्यंजन कौन कौन से हैं? तो है का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, स, हा। ठीक है, ये जो है 33 व्यंजन है। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ओके, अब देखिए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? ये छा जो है आपका का और ये शा से मिलकर बना है। त्रा जो है आपके ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है आपका गा और या से मिलकर बना है। वैसे ही शा, ये जो है सा और रा से मिलकर बना है। तो ये 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन है।
तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 2। ठीक है, तो हमने अभी मुख्य रूप से 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला पढ़ी स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 11, व्यंजन की संख्या कितनी है तो है 33, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन की संख्या हिंदी में 4 है। कितनी है? 4। ओके, अब चलिए देखिए, यदि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछा जाएगा, ठीक है, अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, तो कुल वर्णों की संख्या है 52। कितने हैं? 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या अगर हिंदी में पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बोलना है 45। ठीक है, 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। ठीक है, लेकिन अगर लेखन के आधार पर पूछा जाएगा, ये क्या है, उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 45। ठीक है, लेखन के आधार पर कितना है? 45। और अगर केवल ये पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तब भी क्या लेना है? 52। ठीक है, या फिर लेखन के आधार पर पूछा जाएगा तब भी 52 लेंगे। कितने हैं? 13 स्वर। ठीक है, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, परंपरागत रूप से जो स्वर होती है उनकी संख्या कितनी है, तो परंपरागत रूप से का मतलब है कि जो हमारे हिंदी भाषा है ये कहाँ से बना है? ये बना है संस्कृत भाषा से। ठीक है, और संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसलिए अगर परंपरागत रूप से स्वर की संख्या पूछा जाए या फिर देखा जाए तो कितनी है? 13 है। ठीक है, परंपरागत रूप से लेंगे तो हम इसमें अम और आह को भी लेंगे। लेकिन अगर केवल हिंदी में स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तब कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछा जाएगा तो क्या लेंगे? 11 लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तब क्या लेंगे? 13 लेंगे। ठीक है, वैसे ही आपके एग्जाम में ये प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 11 होती है। ठीक है, संस्कृत में कितने होती हैं? 13, और हिंदी को जो है संस्कृत से लिया गया है, इसलिए जब परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तब 13 लेना है। ओके, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं? 10 स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये री और अम और आह को छोड़ दिया जाता है, बाकी सब जो है उच्चारण की दृष्टि से बाकी को स्वर में लिया जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।